फ्रेंड्स, कृषु की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ 3 तरह के आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि एक तरीका है ट्रेडिशनल आम का अचार बनाने का, और दूसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगी आम के लच्छे का अचार, जो कि बहुत ही कम तेल मसालों में बन के तैयार हो जाता है। और तीसरे तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि बिना तेल मसालों के आप आम का अचार कैसे बना सकते हैं। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं 3 तरीके से आम का अचार। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 किलो आम को काट लिया है और इन्हें 2 घंटे के लिए धूप में भी सुखा लिया है, जिससे अचार खराब होने के बिल्कुल भी चांस नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले हम आम में हल्दी और नमक डालेंगे। तो हल्दी और नमक अच्छे से चिपक पाए उसके पहले 3 से 4 चम्मच हम इनमें तेल डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अचार बनाना है तो सरसों के तेल का ही इस्तेमाल होता है। इस तरीके से 3-4 बड़े चम्मच अगर आप सरसों का तेल डाल देते हैं तो हल्दी नमक बहुत ही अच्छे से आम में चिपक जाएंगे। तो पहले आम में तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच नमक लिए हैं, तो इस तरीके से हाथों से छिड़कते हुए पूरे आम में हम डाल देंगे। और 4 चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर, इसे भी इसी तरीके से डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं आपके साथ आम के अचार बनाने का एकदम ट्रेडिशनल तरीका बताने जा रही हूँ, जैसे कि दादी नानी बनाया करते थे, बस उसी तरीके से। तो बस हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि हल्दी और नमक पूरे आम में अच्छे से मिल जाए। तो चलिए, अब ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इन्हें किसी थाली या फिर प्लेट से ढक के 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा समय नहीं है तो 12 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तो पहले वाले आम को मैंने हल्दी और नमक लगा के 24 घंटे के लिए रख दिया है। तो अब चलिए बिना तेल मसाले वाला आम का अचार बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो कटे हुए आम ले लिए हैं। इन्हें भी मैंने 1 घंटे के लिए सुखा लिया है, ताकि ऊपर से इनमें जो नमी है वो सूख जाए। तो अगर आप तेल मसालों वाला अचार नहीं खाना चाहते हैं तो ये आम का अचार एकदम बेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, इन्हें मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेनर यूज़ कर रहे हैं अचार के लिए, उन्हें अच्छी तरीके से धो लें और धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें, और हो सके तो 1 घंटे के लिए धूप में रख दें, जिससे इनमें बिल्कुल भी नमी ना हो। तो आपके अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और सालों साल चलेंगे। तो अब कटे हुए आम को हम इस कंटेनर में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 से 6 सूखी मिर्च ली है। मिर्च को मैंने बीच से तोड़ लिया है इस तरीके से। अब थोड़े थोड़े आम डालने के बाद हम 2-3 पीस मिर्च का भी डाल देते हैं, ताकि अचार में तीखापन भी आए। तो इसी तरीके से पहले हम आम को डाल देते हैं। तो चलिए, आम को मैंने डाल दिया है। अब ऊपर से 2-3 मिर्च फिर से डाल देते हैं। तो अब यहाँ पर ले लिया है मैंने गन्ने का सिरका, क्योंकि आज हम ये आम का अचार इसी से बनाने वाले हैं। तो जितना कंटेनर में समा सके हम उतना सिरका डाल देंगे। तो मैंने लगभग आधे कंटेनर में सिरका भर दिया है। अब हम इनमें नमक डालेंगे। तो नमक यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। तो यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच नमक डाल दे रही हूँ। ढक्कन को बंद कर लेंगे और इन्हें इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर देंगे, ताकि नमक और सिरका पूरे आम में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि नमक अच्छे से घुल चुका है। तो अब इनका ढक्कन बंद कर देंगे। अब इन्हें आपको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अलमारी में आप इन्हें स्टोर करके रख लीजिए। बस याद से 1-2 दिन पर इन्हें इस तरीके से हल्का सा मिक्स कर दीजिएगा, ताकि सिरका अच्छे से पूरे आम में मिक्स होता रहे। आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय बीतेगा आम गलने लगेगा और ये पूरे सिरके में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। 10 से 15 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाते हैं। तो देखा आपने, बिना तेल और मसाले का आम का अचार बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब इन्हें हम साइड में रख देते हैं। तो अब बनाएंगे लच्छे वाला आम का अचार, जो कि बहुत ही कम तेल मसालों में बनके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो आम के डंठल वाला हिस्सा रहता है उसे इस तरीके से काट लेंगे, और आम का जो हरा वाला छिलका होता है उन्हें छील लेंगे। तो आम को मैंने पहले ही अच्छे से धो के सूखे कपड़े से पोंछ के लिया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आम में बिल्कुल भी पानी की नमी ना हो। तो बस इसी तरीके से सबसे पहले हम आम के छिलकों को छील लेंगे।
तो चलिए सारे आम को मैंने छील लिया है। तो अब हमें यहाँ पर किसी बड़े बर्तन का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर ले लेंगे बड़े छेद वाला ग्रेटर और आम को हम ग्रेट करेंगे। अगर आप आम को ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ, जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं। बस उसी तरीके से आपको छिलका छीलने के बाद इस तरीके से सारे आम को छीलते जाना है, इस तरह। अगर आप ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो इस तरीके से इन्हें छील लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छी तरीके से सारे गूदे निकल जा रहे हैं। लेकिन मैं इस बार इन्हें छील के नहीं, ग्रेट करके बनाने वाली हूँ। तो बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो चलिए सारे आम को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। तो अब अचार के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है, उसमें डाल देंगे 4 बड़े चम्मच पचफोरन। इनमें अचार के सारे मसाले मिक्स रहते हैं, आपको अलग से कोई भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 7 से 8 लिए है मैंने सूखी मिर्च। अब सारी चीज़ों को हल्का सा भून लेंगे। भूनते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो मसाले जल भी सकते हैं। तो मसालों को हमें हल्का सा ही भूनना है, इस तरीके से हल्का सा भून लेंगे तो अचार में मसालों का फ्लेवर उभर के आता है और अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो लो फ्लेम पर मैंने इन्हें 1 मिनट भून लिया है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि मसाले जल्दी ठंडे हो पाएँ। तो मसाले अब बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें एक मिक्सी जार में डाल लेते हैं। तो अब चलिए हम मसालों को पीस लेते हैं। तो मसालों को हमें एकदम बारीक नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रखना है। तो अब मसालों को मैंने पीस लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि मसालों को मैंने दरदरा पीसा है, एकदम बारीक नहीं किया है। तो बस मसालों को इसी तरीके से हमें पीसना है। तो अब हम ये ग्रेट किए हुए आम ले लेंगे और सारे मसालों को हम आम में डालेंगे। तो मसाले मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं तो मैं यहाँ पर थोड़े से बचा ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 चम्मच मसाला डाला है। अब डाल देंगे इनमें 2 चम्मच हल्दी पाउडर। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर आधे कप तेल का इस्तेमाल किया है। तो बस इनमें इतना ही तेल लगेगा। आप चाहें तो इससे भी कम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पूरे आम में तेल और मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इनमें डालेंगे नमक। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब नमक को भी हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। अगर आप बहुत ही कम तेल मसालों वाला अचार पसंद करते हैं तो एक बार आप ये आम के लच्छे वाला अचार ज़रूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको। ये चावल दाल के साथ, रोटी पराठे के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो अचार को स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पर शीशे वाला जार ले लिया है। अब अचार को हम जार में डाल देंगे। यहाँ पर भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जार बहुत ही अच्छे से सूखा रहे। ये आम का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। आप चाहे तो इन्हें साल भर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अचार को मैंने जार में भर दिया है। ये आम का अचार खाने के लिए आपको ज़्यादा समय इंतज़ार नहीं करना होता है, 2 दिन में ही ये पक के तैयार हो जाते हैं। तो बस इनका ढक्कन लगा देते हैं और किचन में किसी भी जगह पे आप इन्हें रख दीजिए, धूप में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीजिए, बहुत ही कम तेल मसालों वाला आम का लच्छे वाला अचार बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इन्हें रखे हुए पूरे 24 घंटे हो चुके हैं और नमक डालने की वजह से ये पानी छोड़ चुके हैं। तो इनका पानी हमें फेंकना नहीं है, इसी में रहने देना है। अब इस तरीके से हम इन्हें थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे ताकि नमक और जो पानी है पूरे आम में अच्छे से मिल जाए। तो चलिए अभी हम इन्हें साइड में रख देते हैं। तो अब अचार के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच सौंफ ले लिया है और 2 बड़े चम्मच लिया है खड़ा धनिया और 2 चम्मच लिया है खड़ा जीरा और 1 चम्मच ले लिया है मैंने काली मिर्च और 12 से 15 लिया है मैंने लौंग और ले लिया है सूखी मिर्च। सूखी मिर्च आप अब जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डाल दीजिएगा। अब सारे मसालों को हमें रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट करते समय ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इन्हें रोस्ट करना है। धीमी आंच पर मसालों को रोस्ट करेंगे तो मसालों में खुशबू भी बरकरार रहेगी और इनका टेस्ट भी उभर के आता है। तो 15 से 20 सेकेंड मसालों को रोस्ट करने के बाद हम डाल देंगे इनमें 4 चम्मच पीली वाली सरसों। तो इन्हें थोड़ा लास्ट में डालें क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा ही रोस्ट करना है हमें। तो अब गैस को हम बंद कर देंगे। पैन गरम है
तो ये रोस्ट हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हम इन्हें 15-20 सेकेंड चला लेंगे, क्योंकि पैन गर्म है, ऐसे ही इन्हें छोड़ देंगे तो ये जल भी सकते हैं। तो अब मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, यानी कि मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो अब इन्हें ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब मसाले वाले पैन को मैंने फिर से ले लिया है, उसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम सरसों का तेल लिया है। तो अब तेल को हमें बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि इनमें से हल्का सा धुआं निकलने लगे। तो अब 1 मिनट के बाद तेल बहुत ही अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इनमें से हल्का हल्का धुआं भी निकलने लगा है। तो गैस को हम बंद कर देंगे और तेल को पूरी अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। तो चलिए, अब मसाले बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इन्हें पीसने के लिए एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो मैंने मसालों में मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप मेथी दाना पसंद करते हैं तो 2 चम्मच मेथी दाना भी डाल दीजिएगा। तो चलिए, मसालों को दरदरा पीस लेते हैं। तो अब मसालों को मैंने दरदरा पीस लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि मसाले एकदम बारीक नहीं हुए हैं। इस तरीके से हल्के से मसाले दरदरे रखते हैं तो अचार में मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब मसालों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब इनमें कुछ और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अजवाइन लिया है, क्योंकि अजवाइन अगर पीस के डालेंगे तो इनमें कड़वापन आ जाएगा। और 2 चम्मच मंगरेल ले लिया है। दोनों ही चीज़ों का टेस्ट मसालों में खड़े ही अच्छा लगता है, तो इन्हें बिल्कुल भी ना पीसे, ऐसे ही खड़े डालें। तो बस अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इन मसालों को किसी भी अचार में यूज कर सकते हैं, चाहे नींबू का अचार हो या फिर हरी मिर्च या फिर कटहल का अचार हो। किसी भी अचार के लिए ये मसाले एकदम परफेक्ट है। तो चलिए, तेल भी अब हमारा बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। उंगली डालने से इस तरीके से उंगली बिल्कुल भी नहीं जल रही है, यानी कि तेल एकदम ठंडा है। तो अब इनमें डाल देंगे आधा चम्मच हींग। 2 चम्मच लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा अचार में। अब ले लिया है मैंने ये पीसे हुए मसाले। तो तेल में हम मसालों को डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से आप अचार बनाते हैं तो अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और ये सालों साल चलते हैं। तो अब सारे मसाले तेल में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इन्हें 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। अब मसाले बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम ये आम का अचार लेंगे और इन्हें एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इनमें हम डाल देंगे ये तेल वाला मसाला। तो इस तरीके से चारों तरफ फैलाते हुए डालेंगे और ऊपर से डाल देंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था, लेकिन अचार में थोड़ा ज़्यादा ही नमक जाता है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो एक बार आप इस तरीके से आम का अचार जरूर से बना के देखिएगा। सालों साल ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब सारे आम में मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें किसी साफ कपड़े से ढक देंगे और इन्हें 3 से 4 घंटे के लिए धूप दिखा देंगे। तो चलिए, पहले इन्हें धूप में रख देते हैं, उसके बाद मैं आपको ये अचार दिखाऊंगी। तो अब 4 घंटे तक मैंने इन्हें धूप दिखा दिया है। अब इनका सारा तेल सेपरेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख पा रहे होंगे। और इनका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। धूप में रखने से पहले इनका कलर कैसा और धूप में 4 घंटे रखने के बाद इनका कलर कैसा हो चुका है, आप देख ही पा रहे होंगे कि कितना बढ़िया कलर आया है। और अचार में से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो अब इन्हें एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सारे तेल नीचे बैठे थे वो पूरे अचार में मिक्स हो जाए। अब आप इन्हें किसी भी साफ सूखे जार में स्टोर करके रख लीजिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और आपके अचार सालों साल चलेंगे। तो आम के अचार बनाने का ये 3 तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।